अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1 मिनट में बन जाने वाले कोकोनट बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और हम इनको आज सैंडविच मेकर में बनाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत से हमारे ये कोकोनट बिस्किट्स बनकर तैयार हुए हैं और ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 अदद अंडा लिया है मैंने और सबसे पहले अंडे को अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है, इसको फ्लफ़ी सा करना है। तो ये देखिए हमने अंडे को खूब अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है और अब हम इसमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ ही में आधा कप पिसी हुई चीनी डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम आधा कप कोकोनट डालेंगे इसमें और 1 कप मैदा डालेंगे, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप इसमें वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन हम आज इसको कोकोनट के फ्लेवर से बना रहे हैं इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको हाथ से मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह का, ये जैसा हम आटा गूंथते हैं ना, तो इस फॉर्म में इसको होना चाहिए। तो हाथ से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके बिस्किट्स तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाथ पर ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं और अब हम इसके बिस्किट्स तैयार करेंगे। और सैंडविच मेकर को मैंने गर्म होने के लिए पहले ही मैंने 2 मिनट के लिए रख दिया है ताकि वो प्री हीट हो जाए और जब तक हम इस तरीके से कुकीज़ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सैंडविच मेकर को गर्म होते हुए 2 मिनट हो चुके थे और अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर गई हूँ। तो हमें ऊपर से भी ऐसे ही इसको ग्रीस करना है जैसे हमने इसको नीचे की साइड से ग्रीस किया है। दोनों तरफ से हम इसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और अब हम इस पर इस तरीके से बिस्किट्स रखेंगे और अब हम इसको 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा ये फूल भी चुके हैं और अब हम इसको दूसरी साइड से चेक करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इनका। तो मैं इसको दूसरी साइड से 30 सेकंड के लिए मज़ीद पका रही हूँ ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 30 सेकंड हो चुके हैं और अब हम इसको पलट कर चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो हमारे बहुत ही टेस्टी मज़े के कोकोनट कुकीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं और इनको थोड़ा सा आप ठंडा करेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी से बने हैं और कितने डिलीशियस से बने। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।